Further developments also that we're tracking. JPSC, JSSC aspirants have staged a protest in Ranchi over alleged irregularities in Jharkhand's recruitment examinations. The protesting students burned effigies of CM Hemant Soren, Lok Sabha LOP Rahul Gandhi and RJD leader Tejaswi Yadav. So students have burned effigies of Chief Minister of Jharkhand Hemant Soren today. Remember, the students had called for a mass protest in the evening today. Mass effigy burning was expected. They have also burned effigies of Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi and RJD's Tejaswi Yadav. In the irregularities during the Bombay High Court clerk recruitment typing test, CJP founder Abhijit Dipke has claimed several candidates faced faulty keyboards and non-functional computer mics, while mouses, in fact, while many were logged out within minutes and later failed. He's demanded a written assurance now from authorities that the exam will be reconducted on properly functioning systems. अभी इन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाई कोर्ट की एग्जाम थी और जैसे ये लोग एग्जाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज है अंदर, तो अथॉरिटीज ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्जाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज में इतनी ज्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते। Shahid Ansari joins us for more on this story. Shahid, CJP founder Abhijit Dipke has questioned this exam which was conducted in Maharashtra. Give us more details. जी देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में जो है जो बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क भर्ती टाइपिंग टेस्ट के दौरान हुई गड़बड़ी पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर जो अभिजीत दिपके हैं, उन्होंने जो है नाराजगी जताई है। दिपके ने कहा है कि स्टूडेंट्स ने मुझे अभी बताया कि आज सुबह उनका हाई कोर्ट का एग्जाम था और जैसे ही वो एग्जाम देने बैठे उन्हें पता चला कि कुछ का कंप्यूटर में टेक्निकल खराबी थी, माउस नहीं चल रहा था, कीबोर्ड में खराबी थी। 10 मिनट के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो है लॉग आउट हो गए और बाद में उन्हें फेल घोषित कर दिया गया। यह सिस्टम और सरकार की नाकामी है जो ऑनलाइन एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रही है। अब जब उन्होंने अंदर अधिकारियों से शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि उनमें एग्जाम ठीक से देने की समझ नहीं है। अगर अधिकारियों में इन स्टूडेंट से इतनी ही समझ थी तो उन्हें इसका इस्तेमाल बेहतर कंप्यूटर और काम करने वाले कीबोर्ड लगाने और पहले से ये काम पक्का करने चाहिए था। सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा था। दिपके ने कहा कि मुझे बताया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो है जज अंदर मौजूद थे, उन्हें बाहर आकर लिखकर भरोसा देना चाहिए था कि एग्जाम दोबारा होगा और आज इस्तेमाल हो रहे उन्हीं खराब कंप्यूटर पर नहीं होगा। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, फिर स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर है। मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है यहाँ आए और अगर वो बोलना चाहें। वो आगे कहते हैं कि अगर आपके पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप ऑनलाइन एग्जाम ठीक से नहीं करा सकते, तो आप उन्हें करवा ही क्यों रहे हैं? इसका मकसद क्या है? ये पहली बार नहीं हुआ है पूरे देश में और महाराष्ट्र में ऑनलाइन एग्जाम सर्वर क्रैश हो गए हैं या कीबोर्ड के माउस या जैसे हार्डवेयर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा हर एग्जाम के साथ होता है। बस ऑनलाइन एग्जाम बताइए जो आसानी से हुआ हो। उन्होंने कहा कोई एक एग्जाम बता दीजिए। जब आपको अच्छी तरह से पता है कि आप इन ऑनलाइन एग्जाम को मैनेज नहीं कर सकते तो आप उन्हें क्यों करवा रहे हैं? स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में क्यों डाल रहे हैं? जी, जुड़ने के लिए शायद वक्त अब हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।